अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं भिंडी का सालन बना रही हूँ और मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, हाफ़ के जी भिंडी ली है मैंने। इसको मैंने काट लिया। आप इसको छोटा बड़ा जैसा भी साइज़ चाहते हैं वैसे काट सकते हैं। और तकरीबन हाफ़ के जी ही प्याज है मेरे पास, इसको भी मैंने काट लिया हुआ है। और 2 बड़े टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें काट ली हैं मैंने। और ये नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च है। इनको आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक का लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून मिर्चों का है, सुर्ख मिर्च पाउडर का। और इसे मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सरसों का थोड़ा सा तेल शामिल करूंगी पैन में। सबसे पहले मैंने सरसों का थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा ब्राउन करेंगे भिंडी को कि इसमें से लेस ख़त्म हो जाए। देखिए, इसमें जो मैंने ऑयल डाला है उसकी क्वांटिटी आप देख लें, उसकी मिकदार मैंने कितनी कम ली है। तकरीबन 3-4 टेबलस्पून ऑयल के थे और उसमें मैं हल्का सा इसे फ्राई कर रही हूँ। बस 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। इसका कलर हम ख़राब होने नहीं देंगे, इसका कलर हमें ग्रीन ही रखना है। तो बस 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बस इसको इतना ही फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसका कलर मैंने ख़राब होने नहीं दिया। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है। तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मैं मज़ीद थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमने ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, इसको भी हमने जस्ट सोते करना है, सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो बाकी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। सरसों के तेल का एक ही फ़ायदा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, आपके फैट को भी रिड्यूस करता है और जमता नहीं है ये देखिए, प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब मैं इसमें बाकी तमाम चीज़ें डाल दूँगी। ये तमाम मसाले डाल रही हूँ और टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। टमाटर का पानी मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और अब इसमें मैं हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन 2 मिर्चें थी, इसको मैंने काट लिया था। और इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे रख दूँगी। उसके बाद इसमें भिंडी शामिल करूँगी। फिर ये देखिए, 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से प्याज का पानी खुश्क हो गया और नरम भी हो गई है और इसका घी भी निकल आया है, ऑयल भी अलग हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसमें भिंडी शामिल कर दूँगी। इसमें भिंडी डालने के बाद इसको 5 मिनट या 7 मिनट के लिए दम लगाएंगे हल्की सी आंच पे कवर करके। इसमें पानी शामिल नहीं करते भिंडी में बिल्कुल भी, वरना इसकी लेस निकल आती है। तो मैं इसे मिक्स करने के बाद इसे दम लगा दूँगी और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त बनी है और मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, और मैं इसको सर्व कर रही हूँ मिंट सॉस और सैलड के साथ। और इसके साथ गरम गरम रोटी बनाएं। चाहें तो तवे की रोटी घर पे बना लें या तंदूर की सादी रोटी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बस इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।